अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। बीबीएन चैनल के बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। दुनिया भर के मुसलमानों को हॉलैंड में फिर किया गया मुस्तैद। मलून डच पॉलिटिशियन ने कुरान करीम के नुस्खे की बेहुरमती कर दी। मुसलमानों का शदीद एहतजाज। इसराइली फौज की फायरिंग में एक फलस्तीनी बच्चा शदीद जख्मी। इसराइल की जानिब से फलस्तीनियों के 3 स्कूल भी कर दिए गए मुनहद। यूक्रेन ने रूस पर तेज कर दिए अपने हमले। मॉस्को पर किया ड्रोन हमला। रूस ने यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया। खत्ते में बड़ी कशीदगी। कांग्रेस सीनियर लीडर राशिद अल्वी ने की भविष्यवाणी। कहा, वाराणसी से प्रियंका गांधी मोदी जी का तो अमेठी से राहुल गांधी स्मृति ईरानी को हराकर घर भेज देंगे। कैग की रिपोर्ट में मोदी सरकार के दौरान हुए घोटालों पर सियासत तेज। आप एमएलए दुर्गेश पाठक ने असेंबली में किया घोटालों की तफसील बयान की। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी पर खानदानी सियासत का सीएम भूपेश बघेल ने लगाया इल्जाम। कहा, बीजेपी उम्मीदवार खानदानी सियासत का है हिस्सा। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। दुनिया भर के मुसलमानों के शदीद गुस्से और एहतजाज के बावजूद मुक़द्दस इस्लामी किताब कुरान मजीद की बेहुरमती की जा रही है। अब इंतहाई दाएं बाजू के एक डच कारकुन ने दी हेग में तुर्क सिफारतखाने के बाहर मुजाहरे में कुरान पाक के एक नुस्खे को रौंद डाला, जिससे दर्जनों मुखालिफ मुजाहिरीन मुश्तल हो गए। डच हुकूमत ने पहले ही इस तकरीब से कबल मुजाहरे के इनेकाद की मजम्मत की थी, लेकिन कहा भी था कि उसके पास इसे रोकने के लिए कोई कानूनी इख्तियार नहीं है। एएफपी के नामानिगारों ने देखा कि इंतहाई दाएं बाजू के ग्रुप पेगडा की डच शाख की क़यादत करने वाले मलून एडविन वैगनर विल्ड ने कुरान की एक नुस्खे को नुकसान पहुंचाया। इसके साथ 2 अफराद और भी थे। मलून डच सियासतदान की जानिब से कुरान पाक की बेहुरमती को रोकने के लिए दर्जनों मुसलमान पहुंचे, ताहम पुलिस ने उन्हें आगे जाने से रोक दिया। कुछ अफराद ने मलून शख्स पर पथराव भी किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ अफराद ने मलून सियासतदान का पीछा करने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, वहीं बाद में रिहा कर दिया गया। हॉलैंड के तुर्क निजात वज़ीर इंसाफ ने वाक़े को अफसोसनाक करार दिया। हॉलैंड में इस तरह के इंतहा पसंद मुजाहिरों और इक़दाम को रोकने के लिए कोई कानून मौजूद नहीं है। मकबूजा मशरक़ी यरूशलेम में इसराइली फ़ौज की फायरिंग के नतीजे में एक फ़लस्तीनी बच्चा शदीद ज़ख्मी हो गया। इसराइली पुलिस की जानिब से दिए गए तहरीरी बयान में कहा गया है कि इसराइली फोर्सेस ने मशरक़ी यरूशलेम के सलवान महल्ले में उन पर पेट्रोल बम फेंकने वाले एक फ़लस्तीनी पर फायरिंग की। बताया गया है कि इसराइली फ़ौज की गोली लगने वाला एक 15 साला फ़लस्तीनी लड़का था, जिससे वो शदीद ज़ख्मी हो गया और इस वक्त वो अस्पताल में ज़ेर इलाज है। इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों के घर और स्कूलों को मुनहदम करने का सिलसिला जारी है। कॉलोनाइजेशन एंड वॉर रेजिस्टेंस कमीशन के सरबराह वज़ीर मोयद शाबान ने कहा है कि काबिज़ हुक्काम ने इंसानी हुकूक़ के बुनियादी उसूलों की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश में इस साल के आगाज़ से अब तक 3 स्कूलों को मिसमार किया है, जो कि तालीम के हक़ की ज़मानत देते हैं। मिनिस्टर शाबान ने एक बयान में मज़ीद कहा कि इन स्कूलों के तलबा लम्हे तक एक मुश्किल हकीकत और तालीमी अमल के मुस्तक़बिल में एक नामालूम मुस्तक़बिल में जी रहे हैं। इन सैकड़ों बच्चों का मुस्तक़बिल तारीख है। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपने बयान में दावा किया है कि यूक्रेन के एक ड्रोन तैयारे को मॉस्को के अतराफ में मार गिराया गया है। यह हमला मकामी वक्त के मुताबिक 4 बजे किया गया। इतलात के मुताबिक
यूक्रेन ने यह हमला एक मरकज के खिलाफ करना चाहता था। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी एयर डिफेंस को टारगेट करार पाने के बाद ये ड्रोन तैयारा अपने टारगेट से मुड़कर एक एक्सपो सेंटर में जा गिरा, लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। काबिल जिक्र है कि ये एक्सपो सेंटर रूस के सदारती महल क्रेमलिन से सिर्फ चंद किलोमीटर दूर है। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के साहबजादे को एक दहाई कबल यानी 10 साल कबल किडनैप करके कत्ल करने की साजिश में सहाफ़ियों 88 साला शफीकुर रहमान और 70 साला महमूदुर रहमान को 7 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। आलमी खबर रसाई इदारे के मुताबिक कैद की सज़ा पाने वाले दो बुजुर्ग सहाफ़ियों का ताल्लुक एक बांग्लादेशी अखबार से है। इन दोनों सहाफ़ियों के साथ 3 दीगर अफराद को भी 5-5 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। अपने खिलाफ कानूनी इल्ज़ामात और मुकदमात की समाअत के आगाज़ के बाद से साबिक़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में अदलिया को तनक़ीद का निशाना बनाया, ख़ास तौर पर कुछ जजों पर जिन पर वो मुतासिब और डेमोक्रेटिक पार्टी के मातहत होने का इल्ज़ाम लगाते आ रहे हैं। ताहम हालिया अरसे में उनके बयान ज़्यादा शदीद हो गए हैं, ख़ास तौर पर जब उन पर और उनके दर्जनों साथियों पर रियासत जॉर्जिया में इंतखाबी नताइज को बदलने की कोशिश का इल्ज़ाम लगाया गया है। अमेरिकी हुक्काम ने टेक्सास की एक खातून को मुबैना तौर पर एक सियाह फाम वफाकी जज के खिलाफ नस्ली तौर पर मौत की धमकियाँ देने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया है। साउथ अमेरिका के मुल्क कोलंबिया में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक कोलंबिया की दारुल हुकूमत बोगोटा में ज़लज़ले के बाद लोग खौफज़दा होकर सड़कों पर निकल आए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक रिएक्टर स्केल पर 6.3 ज़लज़ले की शिद्दत रिकॉर्ड की गई, जबकि ज़लज़ले का मरकज़ मुल्क के वस्त में वाक़े एल कालवारियो कस्बा था, जो दारुल हुकूमत बोगोटा से 40 किलोमीटर के फासले पर साउथ ईस्ट में वाक़े है। ज़लज़ले के बाद आफ्टर शॉक्स का भी सिलसिला जारी रहा। फिलहाल ज़लज़ले में किसी किस्म के जानी नुकसान की इत्तला सामने नहीं आई है। ¿Por qué no baja simplemente? Yo no sé por qué se va a salir por... Dios mío, véala. Ay, Dios mío. Uy, no, seamos tan... Ay, qué gonorrea. Marica. Sí, mi gente, esta es la carretera que iba para Desigual. Mire. Esta es la carretera que iba para Farragaviejo. La casa de José. A la carretera que iba para 55. Esto es horrible. Padre Santo. La casa de Don Elber. वर्ल्ड न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। ब्रेक के बाद देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। जैसे जैसे हिंदुस्तान में आम इंतखाबात का वक्त करीब आता जा रहा है, ये सवाल भी बड़ी तेज़ी से गहरा रहा है कि पीएम मोदी के मुकाबले में कौन उतरेगा। अब कांग्रेस लीडर राशिद अल्वी ने इस हवाले से पेश क़यासी करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाराणसी से पीएम मोदी के मुकाबले में इलेक्शन लड़ती हैं तो पीएम मोदी को गुजरात वापस जाना पड़ेगा। राशिद अल्वी ने ANI से बात करते हुए कहा कि अगर राहुल गांधी अमेठी से इलेक्शन लड़ते हैं तो स्मृति ईरानी की जमानत जब्त हो जाएगी।
ये भी मुमकिन है कि वो अमेठी छोड़कर चली जाए। मेरी बीजेपी लीडरों से गुजारिश है कि वो उन्हें भागने ना दें। उनसे कहें कि आप मिनिस्टर भी हैं और एमपी भी, आप अमेठी से मुकाबला कीजिए। दूसरी जानिब वाराणसी सीट के बारे में बात करते हुए राशिद अल्वी ने कहा कि जहां तक प्रियंका गांधी का ताल्लुक है, तो अगर उन्होंने वाराणसी से इलेक्शन लड़ा तो नरेंद्र मोदी जी वापस गुजरात चले जाएंगे, वो वाराणसी से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। ये मैं भविष्यवाणी यानी पेश कयासी कर रहा हूँ। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी इन दिनों लेह लद्दाख के दौरे पर हैं। आज उन्होंने अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें वो पूरे स्वैग के साथ बाइक राइड करते हुए नजर आ रहे हैं। ईस्टर्न लद्दाख में वो पेंगोंग लेक जा रहे हैं। कांग्रेस लीडर ने बताया कि पेंगोंग लेक उनके वालिद राजीव गांधी को बहुत पसंद था, जो उसे दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह कहते थे। कल 20 अगस्त को राजीव गांधी की जयंती है। कांग्रेस जराये का कहना है कि राहुल इस दरमियान अपने वालिद की यौम पैदाइश मनाएंगे। आज अपनी रात वो टूरिस्ट कैंप में गुजारेंगे। आम आदमी पार्टी के एमएलए दुर्गेश पाठक ने असेंबली में बात करते हुए कैग की रिपोर्ट में मोदी हुकूमत के दौरान होने वाले 5 घोटालों का पर्दाफाश होने की बात कही। जिनको हम घोटाला भी कर सकते हैं, जिनको हम बड़े स्केल का करप्शन भी कह सकते हैं, ऐसे 5 पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहला पॉइंट है रिपोर्ट नंबर 19 पे पेज नंबर 27 है। अगर कोई साथी पढ़ना चाहे तो ये पूरी की पूरी रिपोर्ट भी अटैच है। रिपोर्ट नंबर 19 पे पेज नंबर 27 के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एक सोने की सड़क की चर्चा होती है। कैग का रिपोर्ट कहता है कि द्वारका एक्सप्रेसवे पर 29 किलोमीटर की सड़क बननी थी, जिसके अंदर उसकी लागत थी 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर। 29 किलोमीटर की सड़क बननी थी, 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से उसका खर्चा तय किया गया, लेकिन 250 करोड़ रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से पैसे खर्चे किए गए। जिस 1 किलोमीटर सड़क पर 18 करोड़ रुपए खर्च करने थे, उस पे 250 करोड़ रुपए खर्च किए गए। सबसे शानदार बात यह है कि इसकी पूरी की पूरी जो मॉनिटरिंग, जो इस पूरे प्रोजेक्ट की निगरानी, मॉनिटरिंग, खर्चा सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की कमेटी देखती है, जिसके प्रेसिडेंट खुद प्रधानमंत्री होते हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इलेक्शन में बीजेपी के उम्मीदवारों के इंतखाब पर तंज किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी उम्मीदवारों की फहरिस्त में सिर्फ 2 चीजें हैं, पत्ता साफ और परिवारवाद। कल 21 लोगों की सूची जारी हुई। पहली बात तो ये है कि पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व गृह मंत्री, उसका पत्ता साफ हुआ, राम सेवक पैकरा का। दूसरा, जो घर भर पाने वाले हैं ओपी चौधरी, उसका खर्चा से पत्ता साफ हो गया। तीसरा, जो सबसे चौंकाने वाला जो टिकट है वो विक्रांत सिंह का है। परिवारवाद नहीं चलेगा तो रमन सिंह के भांजे हैं, तो रमन सिंह जी और उसके बेटे के पत्नी का साफ होने करने वाली भारतीय जनता पार्टी। ये तो कल जो रिजल्ट आया उसके सबसे बड़ी खबर तो यही होना चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने उस पर ध्यान दिया नहीं है। विक्रांत सिंह के टिकट मिलना क्या संकेत है? परिवारवाद कि रमन सिंह को शायद अब टिकट ना मिले, अभिषेक सिंह के टिकट वो शायद ना मिले। ये कल के जो सूची है उसकी सबसे बड़ी खबर थी। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। दुनिया भर के मुसलमानों को हॉलैंड में फिर किया गया मुस्तैद। मलून डच पॉलिटिशियन ने कुरान करीम के नुस्खे की बेहुरमती कर दी। मुसलमानों का शदीद एहतजाज। इसराइली फौज की फायरिंग में एक फलस्तीनी बच्चा शदीद जख्मी। इसराइल की जानिब से फलस्तीनियों के 3 स्कूल भी कर दिए गए मुनहद।
यूक्रेन ने रूस पर तेज कर दिए अपने हमले, मॉस्को पर किया ड्रोन हमला, रूस ने यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया, खत्ते में बड़ी कशीदगी। कांग्रेस सीनियर लीडर राशिद अल्वी ने की भविष्यवाणी, कहा वाराणसी से प्रियंका गांधी मोदी जी का तो अमेठी से राहुल गांधी स्मृति ईरानी को हराकर घर भेज देंगे। कैग की रिपोर्ट में मोदी सरकार के दौरान हुए घोटालों पर सियासत तेज, आप एमएलए दुर्गेश पाठक ने असेंबली में किया घोटालों की तफसील बयान की। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी पर खानदानी सियासत का सीएम भूपेश बघेल ने लगाया इल्जाम, कहा बीजेपी उम्मीदवार खानदानी सियासत का है हिस्सा। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।